इस वीडियो में हम साइंस मास्टर कैडर 2022 के केमिस्ट्री पार्ट की जो डिटेल डिस्कशन की हम सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें पूछा गया था कि जो इथेन का मॉलिक्यूल है C2H6, उस इथेन के मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हैं। तो किसी भी सिस्टम में वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उस सिस्टम की ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए कि क्या वो सिस्टम लीनियर है या सिस्टम नॉन लीनियर है। लीनियर सिस्टम के केस में वाइब्रेशनल मोड का जो नंबर आता है हमारे पास वो आता है 3n-5, और नॉन लीनियर के केस में हमारे पास वाइब्रेशनल मोड का नंबर आता है 3n-6। n यहाँ पे उस दिए गए सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमें पता है भी स्पेस में किसी भी एटम की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, x, y और z। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी दिए गए मॉलिक्यूल में तो टोटल कोऑर्डिनेट हमें 3n चाहिए। अब 3n कोऑर्डिनेट्स में से अगर आपका सिस्टम लीनियर हो तो उस केस में 3 कोऑर्डिनेट्स तो चले जाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और 2 कोऑर्डिनेट चले जाते हैं रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो बच जाते हैं वो रह जाते हैं आपके वाइब्रेशनल मोड को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो टोटल 3n में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आपके वाइब्रेशनल मोड्स बच जाएंगे वो। इसी तरीके से नॉन लीनियर के केस में 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए चाहिए और 3 ही रोटेशनल के लिए। तो टोटल बच जाएंगे आपके पास 3n-6। अब जो इथेन का मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन है हमें पता है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अराउंड जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इसीलिए ये वाला सिस्टम हमारा नॉन लीनियर है। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने के लिए 3n-6। तो इथेन के मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, तो कितने हैं 8 हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 8 - 6, तो हमारे पास आएगा 24 - 6 दैट इज़ 18। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज़ ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।